निकोबार एंड सुमात्रा। तो हम कल कहाँ पे थे? चैनल्स, ग्रेट चैनल। ठीक है, कल हम क्या कर रहे थे? अदर कोस्टल फीचर्स, कोको चैनल, डंकन पैसेज, ऑस्टिन स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल, सोमरीरा चैनल। अब हम आते हैं 6 नंबर ग्रेट चैनल। 6 नंबर ग्रेट चैनल between Great Nicobar and Sumatra. Great channel is between Great Nicobar and Sumatra. Yep, Sumatra island of Indonesia. ठीक है, Great Nicobar and Sumatra, maritime boundary between India and Indonesia. देखो ये लिखा हुआ, maritime boundary between India and Indonesia. Important international waterways passes through it. ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वाटरवेज पासेस थ्रू इट। काफी अच्छा खासा ट्रेड होता है यहाँ से। ठीक है, और इंडिया इस पे काफी कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड रूट यूएसए का भी अच्छा खासा ट्रेड रूट है, और चाइना का भी अच्छा खासा ट्रेड रूट यहीं से, ये ग्रेट चैनल से। तो ये काफी अच्छा खासा ट्रेड रूट है। ठीक है, साउथ ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। इंडिया एज अ फुल बॉडी, मतलब इंडिया का जो पूरा फुल आइलैंड्स को मिला के जो कहते हैं इंडियन रीजन जो कहते हैं, तो उसका लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। वैसे क्या है, इंडिया की ज्योग्राफी का क्या है? कन्याकुमारी। इंडिया की ज्योग्राफी का क्या है? कन्याकुमारी। और इंडिया का एग्जैक्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट इज पाक बे, सिकोरम भी तो होता बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। क्या? हाँ, केप कॉमोनवेल्थ इसका सेकंड नेम है। पाक बे, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट ऑफ एडम्स ब्रिज एंड साउथ वेस्ट ऑफ पाक स्ट्रेट, which links it with Bay of Bengal, So many smaller islands are found. ठीक है, पाक बे में बहुत सारे स्मॉलर, देखो नाम है इसका पाक बे, और है ये किसी से बीच में? इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ एडम्स ब्रिज किसे कहते हैं? राम सेतु ब्रिज, जो हम हिंदू रिलीजन में मानते हैं कि भाई प्रभु श्री राम ने बनाया था। एडम्स ब्रिज उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ पाक स्टेट, which links it with Bay of Bengal, ठीक है, एडम्स ब्रिज वैसे किस चीज का बना हुआ है? कोरल्स का। ठीक है, सो मेनी स्मॉलर आइलैंड्स आर फाउंड, फिशिंग ग्राउंड्स आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ओवर है। तो फिशिंग ग्राउंड्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ था कि इसे तोड़ने की बात की गई थी। एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं तोड़ा गया। गल्फ ऑफ मन्नार, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, साउथ वेस्ट ऑफ एडम्स ब्रिज, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा पाक बे के भी, ठीक है, एडम्स ब्रिज। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, एडम्स ब्रिज, dotted with many islands, marine biosphere reserves, ठीक है, marine biosphere reserves। लिख पा रहे हो जो मैं दिखा रहा हूँ? तो इसे तेज तेज लिखने की कोशिश करना, मैं सिंपली बोलता जाऊंगा। मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, फिशिंग ग्राउंड, सी रूट्स, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोरल रीफ्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कोरल्स किससे बनते हैं? जो कहते हैं कोरल्स होते हैं, उनकी स्केलेटन से रॉक्स बनती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स। काकीनाडा बे, shallow bar built water body, depth 3 to 8 meter at high tide. Kakinada Bay, built water body, depth 3 to 8 meter at high tide, northeast of गोदावरी डेल्टा। गोदावरी का डेल्टा जो है उसके नॉर्थ ईस्ट में है। ये काकीनाडा पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, लिख लिया सबने? कुछ छूटा हो तो देख लीजिएगा।
वैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो यूट्यूब पे जाके भी अगर कोई जैसे कोई पॉइंट अगर छूट गया तो रिकॉर्डेड वीडियो में जाके उसे लिख लेना, ठीक है। होप आइलैंड्स प्रोटेक्ट द पोर्ट फ्रॉम स्टॉर्म्स, वेव्स एंड साइक्लोन। स्टॉर्म, वेव्स एंड साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट इज 10th वन इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट लोकेटेड एट सदर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, अंडमान, अंडमान कहाँ पे ऊपर और निकोबार कहाँ पे, आइलैंड ग्रुप में नीचे, ठीक है। सदर्न टिप, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, निकोबार, निकोबार के सदर्न टिप पे, मतलब अंडमान, निकोबार और सदर्न टिप पे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, टचेस द ग्रेट चैनल, टचेस द ग्रेट चैनल, ऑल्सो कॉल्ड एज पिगमेलियन। देखो जो हमने अभी क्या कहते हैं वो कह रहे थे ना, क्या नाम था, केप कॉमोरिन, केप कॉमोरिन बोल रहे थे जो हम, तो केप कॉमोरिन एक्चुअली में अब इसका नाम मना कर दिया गया है, ये बात याद रखना, केप कॉमोरिन इसका नाम मना कर दिया गया है, अब इसका नाम बेसिकली पिगमेलियन पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के नेम को अब धीरे धीरे करके खत्म करते चले जा रहे हैं, फ्रॉम मेनी रीजन्स, ठीक है, फ्रॉम मेनी रीजन्स वी आर फिनिशिंग द ब्रिटिश नेम। तो पिगमेलियन पॉइंट इसका अब बेसिकली नाम है। अगर आपको पिगमेलियन पॉइंट आएगा, इंदिरा पॉइंट नहीं आएगा, इंदिरा पॉइंट भी नहीं आएगा बिकॉज बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इंदिरा गांधी का नाम तो वो लेंगे नहीं कहीं पे भी। तो अब यूपीएससी में अगर आपको मिलेगा तो वो पिगमेलियन पॉइंट के नाम से मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट वन वाज ग्रेट चैनल, पाक बे, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, पाक बे, पाक बे। एट वन वाज गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। नाइन्थ वन वाज काकीनाडा बे, काकीनाडा बे। एंड 10th वन वाज इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये आप सभी को मैप पे दिखा देता हूँ मैं। ग्रेट चैनल, सो ग्रेट चैनल इज हेयर, देखो ग्रेट चैनल इज हेयर। और इसका स्क्रीनशॉट आप कैसे ले सकते हो, कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा के, या फिर अगर फोन से देख रहे हो तो सिंपल फोन का स्क्रीनशॉट, वो तो आता ही होगा आप सभी को, ठीक है। ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है पाक बे। पाक बे कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। यहाँ से गए थे प्रभु श्री राम श्रीलंका में, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार इज जस्ट हेयर, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार इज जस्ट हेयर, मतलब पाक बे से काफी पास में, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट इज काकीनाडा बे, काकीनाडा, काकीनाडा बे। सो काकीनाडा बे इज है, काकीनाडा बे इज है, ठीक है, काकीनाडा बे। एंड लास्ट वन वाज इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इज ग्रेट चैनल के काफी पास में, सदर्न मोस्ट पॉइंट। और इसका दूसरा नाम क्या है इंदिरा पॉइंट का, पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का सेकंड नेम क्या है, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट। सो ये हो गया आपका प्लेसेस इन न्यूज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं द हिंदू एनालिसिस। So here is the Hindu. First one is
फर्स्ट वन इज पेज नंबर 1, GS2 IR की न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है. India set for more talks on LAC. India set for more talks on LAC. ठीक है, India set for more talks on LAC, line of actual control. ठीक है, तो इंडिया अगर इंडिया सेट फॉर मोर टॉक्स, इंडिया अभी भी क्या है कि चाइना के साथ काफी ज्यादा हम क्या कर रहे हैं कि भाई डिप्लोमेटिक तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चाइना अब सुनता नहीं है. तो फिर हमारे पास क्या है, अजीत डोभाल. तो अजीत डोभाल हैज प्रिपेयर्ड इंडिया फॉर वॉर आल्सो. ठीक है, अजीत डोभाल इज द बेस्ट वी हैव. हमें ये समझ नहीं आता कि डिफेंस मिनिस्टर भी हमारे पास काफी अच्छे थे पहले. ठीक है, अब वालों का इतना पता नहीं. ठीक है, तो इंडिया सेट फॉर मोर टॉक्स ऑन LAC. स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजीत डोभाल इज शेड्यूल्ड टू मीट चाइनीज काउंटरपार्ट. अब चाइना से मिलने के लिए अजीत डोभाल को भेजा जाएगा. सो व्हाट इज लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ. ठीक है, व्हाट इज लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ. तो अभी मैं आपको एक वीडियो एक कुछ फोटोज दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, वेट फॉर अ सेकंड. देखो, चाइना बेसिकली अब क्या कर रहा है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी जो मैंने आप सभी को बताई थी कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी है वो बेसिकली चाइना ये बोलता है कि हमारा ड्रैगन नॉर्थ पोल पे भी ट्रेवल करा था, हमारा ड्रैगन यहाँ पे भी ट्रेवल करा था, हमारा ड्रैगन यहाँ पे भी ट्रेवल करा था. तो चाइना ये बोलता है कि हमारा ड्रैगन जहाँ पे भी ट्रेवल करा था वहां पे ही हमारी क्या कहते हैं एक्सपेंशनिस्ट, मतलब हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब वहां के लोगों का उद्धार करेंगे, क्योंकि ड्रैगन हमारा देवता है और उस जगह का उद्धार करना हमारा फर्ज बनता है. ठीक है, हमारा फर्ज बनता है कि हम नॉर्थ पोल पे का उद्धार, नॉर्थ पोल के इधर के रीजन का उद्धार करें, इधर के रीजन का उद्धार करें. ठीक है, साउथ अमेरिका तो पूरा ही घेर लिया, अफ्रीका अफ्रीका भी काफी ज्यादा घेर लिया ड्रैगन ने. तो ड्रैगन जहाँ ट्रेवल करा है, ड्रैगन ही सब कुछ करवा रहा है. मतलब चाइना का ये कहना है कि ड्रैगन ही सब कुछ करवाता है हमसे और ड्रैगन ही हमारे देता है. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम चाइना की बात करते हैं. 60% ऑफ चाइना इज ऑक्यूपाइड टेरिटरी. 60% ऑफ चाइना इज ऑक्यूपाइड टेरिटरी. मतलब चाइना बेसिकली ऐसा था. अब चाइना ने मंगोलिया का रीजन ऑक्यूपाई किया. ईस्ट तुर्किस्तान, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, उइघुर मुस्लिम्स पे चाइना ने कब्जा करा था. और तिब्बत के रीजन को आप जानते हैं कि क्या कहते हैं 1962 के वॉर के बाद, बिकॉज ऑफ अवर सुपर मोस्ट वीक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी वजह से हम तिब्बत के रीजन को हार गए थे. तो आप सभी जानते हैं कि तिब्बत के रीजन को ऑक्यूपाई करा. और क्या कहते हैं, यहाँ पे ताइवान का रीजन है, उसे चाइना ऑक्यूपाई करता है. चाइना के इंटीरियर में हांगकांग का रीजन है, चाइना उसे ऑक्यूपाई करता है. तो चाइना ने बेसिकली, चाइना इतना सा रीजन था और अब चाइना इतना हो गया है. ठीक है, चाइना का एक्सपेंशन इतना ज्यादा हुआ है. और चाइना की एक पॉलिसी और समझने की कोशिश करिए. द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ अ चाइनीज रेजिम आर इट्स 1.4 बिलियन. जो कि मैं आप सभी को बताता आ रहा था कि भाई दरअसल चाइना जो है ना, सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स क्यों क्रिएट कर रहा है कि भाई जितने भी लोग कहते हैं, उन्हें कभी भी लड़ाई से डर नहीं लगता. अपने जो 1.4 बिलियन पीपल्स हैं, क्योंकि वहां पे पब्लिक के राइट्स चाहिए, दे आर डिमांडिंग द राइट्स. डू यू हियर द पीपल. ठीक है, देखो ये फोटोज अगर आप देख के समझ में आए, ठीक है, फ्री
फ्रीडम, मतलब एक तरीके से चाइना में इंटरनली डिस्प्यूट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उन सभी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए चाइना नेशनल इश्यूज क्रिएट करता है, ठीक है, उन सभी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए चाइना नेशनल इश्यूज क्रिएट करता है। सो नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं चाइना की इंटीरियर पॉलिसी का। अब हमने क्या बात करी थी कि भाई हमने क्या कहते हैं 59 एप्स को बैन कर दिया, तो चाइना क्या कहते हैं इंटरनेशनल फोरम्स भी जाके बोल रहा है कि भाई क्या कहते हैं ये गलत है, इंडिया कैन नॉट बैन द चाइनीज एप्स। सो व्हाई चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है कि भाई आपने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट और ट्विटर, इन सभी को अपने यहाँ पे क्यों बैन कर रखा है? तो चाइना की बेसिक आइडियोलॉजी क्या रहती है कि खुद का ही बनाएंगे, खुद का ही खाएंगे, ठीक है, तो और बाकी सबको, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा देखो कि जब भी क्या कहते हैं ट्रेड होता है, तो ट्रेड इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर कोई भी अपने यहाँ पे ब्लॉक करता है, तो उसका रिएक्शन उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, नॉट फ्रॉम यूरोपियन कंट्री बट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया के थ्रू मिल गया उन्हें। सो इन दिस वे चाइना की ये फॉरेन पॉलिसी कंप्लीट होती है, ठीक है। चाइना की ये फॉरेन पॉलिसी हमारी आज कंप्लीट होती है। मैंने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी आज चाइना का, ठीक है। सो लेटेस्ट वही है कि भाई हम क्या लिखेंगे, व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, ठीक है। केरला सीएम क्वेश्चंस सेंटर्स हैंडलिंग ऑफ इटालियन मरीन केस, इटालियन मरीन केस, इटली के मरीन केस को आप सभी जानते हैं, ठीक है। इंडिया ने अपने राइट्स लूज कर दिए हैं, ट्रायल के राइट्स लूज कर दिए हैं, तो ये इशू दोबारा से जनरेट हुआ है, 2012 का ये इशू है, ठीक है। इंडिया की मतलब एक तरीके से यूएनसीएलओएस जिसमें चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन का अभी सभी को ये दिख रहा है कि यूनाइटेड नेशन इज गेटिंग बाइज्ड टुवर्ड्स चाइना, यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा बाइज्ड हो रहा है। तो जितने भी इंडिया के इश्यूज हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे, उन सभी में चाइना अपनी टांग अड़ा रहा है, और क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस चाइना की तरफ डाइवर्टेड लग रही हैं, ठीक है। केरला सीएम क्वेश्चन सेंटर्स हैंडलिंग ऑन इटालियन मरीन केस, ठीक है। So, what are Italian marine case? Know about UNCLOS, UNCLOS. तो हेडिंग लिख लेना इसकी। GS2 IR की ये न्यूज है, GS2 IR की ये न्यूज है। केरला सीएम क्वेश्चंस, केरला सीएम क्वेश्चंस सेंटर्स हैंडलिंग, केरला सीएम क्वेश्चन centers handling of Italian, centers handling of Italian marine case, so यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज करेगा, what are Italian marine case, 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 know about question, know about UNCLOS, United Nation Convention on Law of Sea, United Nation Convention on Law of Sea, ठीक है। इंडिया देखो हमेशा से हिस्ट्री के थ्रू अभी हम ये जानते हैं कि जिसकी भी नेवी सबसे ज्यादा मजबूत होती है, मतलब नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सबसे ज्यादा मजबूत होता है, दे रूल द वर्ल्ड, मतलब वो ही वर्ल्ड पे रूल करता है, मतलब
अगर आप देखें तो ब्रिटिशर्स वर्ल्ड पे रूल क्यों कर पाए? बिकॉज देयर नेवी वाज द बेस्ट, ठीक है, देयर नेवी वाज द बेस्ट इन दैट टाइम। तो नेवी नेवी जिस जिस भी देश की नेवी स्ट्रांग होती है, जिस भी देश की नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो उस देश का ये माना जाता है कि दैट नेशन is highly developed now and that nation is highly powerful now. So UNCLOS or know about PCA, Permanent Code of Arbitration, Permanent Code of Arbitration. So ये Permanent Code of Arbitration and India's legal expertise in the field of international and India's legal expertise in the field of international maritime law, international maritime law, maritime law. तो ये आपका कंप्लीट होता है, केरला सीएम को वाला न्यूज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इज GS2 हेल्थ वैक्सीन डेडलाइन meant to cut red tape। तो ये कहाँ पे? I don't know why it is happening। कल से लगातार यही हो रहा है कि the page doesn't have those news। Vaccine file। Okay, vaccine deadline meant to cut red tape, ICMR clarifies। Next is GS2 health। GS2 health ये न्यूज है। वैक्सीन डेडलाइन meant to cut red tape ICMR clarifies। ठीक है। What is a vaccine? Okay, running out of time। आफ्टर 10 मिनट्स आप लोगों को दोबारा से लिंक भेज दूंगा मैं, और फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेना। वैक्सीन डेडलाइन meant to cut red tape। So what is a vaccine? अब आईसीएमआर ने हमें क्लैरिफाई किया है कि भाई क्या कहते हैं, जो भी वैक्सीन बन रही है उसका बेसिक मोटिव है कि रेड टेपिज्म को खत्म करा जाए, और क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करा जाए कि भाई हम इस टाइम तक हम ये काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द डेट? 15th of August। ठीक है, 15th of August 15 तक हम इस काम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। 60% पेशेंट हैड एटलीस्ट वन कोमॉर्बिडिटी, सर्वे फाइंड्स। ठीक है, ये कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? इंडिया में एक बीमारी नहीं है, इंडिया में लोगों को 1000 बीमारियां हैं। तो माय फादर हैज 4 डिजीजेस इक्विवेलेंटली। ठीक है, वो उनके बहुत 4 डिजीजेस एक साथ चल रही हैं, तो आई डोंट वांट एवर कि उनके कभी कोई एक्स्ट्रा डिजीज हो। तो इंडिया में ये चीज देखी जाती है, कई सारे लोगों के कई सारी बीमारियां हैं और उनका इलाज उनका कंटिन्यूअसली चल रहा है, और उनकी दवाई वो कंटिन्यूअसली खा रहे हैं, एंड दे आर लिविंग। ठीक है। नेक्स्ट इज GS2 हेल्थ। ठीक है, GS2 हेल्थ हो गया कंप्लीट। नाउ पेज नंबर 7, GS2 IR। अब पेज नंबर 7 पे चलते हैं।
COVID-19 सब इंस्पेक्टर, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, तो ये सब न्यूज आर नॉट ऑफ यूज। आज तो वेडिंग वाला गया है। Sunday is just having some extra news which are of no use for the sake of UPSC. ठीक है। Amid लद्दाख स्टैंड ऑफ, चाइना पाक होल्ड टॉस। चाइना और पाकिस्तान अब क्या कहते हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि भाई हमें इकोनॉमिक टाइज करने चाहिए, हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो एक तरीके से आने वाले टाइम में आप अभी ईस्टर्न साइड पे चाइना को देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान नहीं, क्या हुआ, चाइना ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, COP, चाइना ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। तो हमें चाइना ऑक्यूपाइड पाकिस्तान जल्द ही दिखने वाला है ऑन द वेस्टर्न साइड। ठीक है, क्योंकि सारे इकोनॉमिक टाइज के लिए पाकिस्तान तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को अब चाहिए पैसा। ठीक है, बेचारा गरीब देश अब दिखने के लिए तैयार है। मैं तो इसे बेचारा ही कहता हूँ। ये अब कुछ, ये अब उस सिचुएशन में कि पैसा कोई भी दे दो, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सो एमिड लद्दाख स्टैंड ऑफ, GS to IR की न्यूज है। GS to IR, एमिड लद्दाख स्टैंड ऑफ, एमिड लद्दाख स्टैंड ऑफ, चाइना पाक, चाइना पाक hold talks, China पाक hold talks. So question is latest updates on India China standoff. Latest updates on India China standoff. Yeah. What are disputed areas between India and China, boundary demarcations, implication of these disputes and ways to address these issues. तो मैं आपको आज इस क्लास की स्टार्टिंग में ही इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के लिए काफी अच्छा लेक्चर दे चुका हूँ, तो दैट्स इनफ। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज नंबर 9, GS to IR। हाँ, ये काफी अच्छी न्यूज आई है। ठीक है, GS to IR की मतलब ऐसी न्यूज से हम इंडिया वालों को बहुत अच्छा से महसूस होता है, मतलब वी फील हैप्पी। ठीक है, US moves 2 aircraft carrier to South China Sea. US moved 2 aircraft carriers to South China Sea. Why? The reason occurs why? Not for the sake of India. अब इस बात को जवाब दो कि भाई अगर इंडिया, नॉट फॉर द सेक ऑफ इंडिया, यूएस ने ये मूव इंडिया के लिए नहीं उठाया। फॉर व्हाट नेशन इट हैज जनरेटेड दिस इशू? कुछ आइडिया है किसी को? Let's see. No, it is the issue of now Japan. जापान का आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जापान don't have their own army, जापान don't have their own navy. So जापान की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पूरी की पूरी किसकी है? यूएसए की। और जापान ने अभी इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहा था, तो जापान ने चोरी छुपके जो उनका एक आइलैंड था, ठीक है, वो अपना डिक्लेयर कर दिया है। मतलब उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया है कंप्लीटली, और उस पे अपना सेटलमेंट भी कर दिया है। ठीक है, तो बीजिंग ने अपने क्या कहते हैं नेवल शिप्स भेजे, तो यूएसए ने तुरंत ही अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू साउथ चाइना सी भेज दिए। और ये डिस्प्यूट काफी बड़ा है, मतलब चाइना और जापान का ये डिस्प्यूट काफी बड़ा है। तो अब क्या कहते हैं, यूएसए इज सपोर्टिंग वाया इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया को भी बहुत फायदा है कि भाई तुम जापान से भी लड़ो, तुम ताइवान से भी लड़ो, यूएसए हर जगह से इंटरफेयर करेगा। ठीक है, यूएसए ओनली, मतलब ये जो इंसान है ना, ये ट्रम्प, ये इंसान बस चाइना को खत्म करना चाहता है एक्चुअली। ठीक है, दिस पर्सन डजंट वांट्स एनीथिंग, ही वांट टू फिनिश चाइना। ठीक है, यूएसए फर्स्ट, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? यूएसए फर्स्ट। मैं इसके ये वर्ड बहुत अच्छे से बोलता हूँ,
अमेरिका फर्स्ट। सो इसकी बेसिक आइडियोलॉजी यही है। सो नो अबाउट साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, implication of this on and role of India. So know about latest. So know about South China Sea, South China Sea dispute, और इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या होगा कि भाई चाइना अब दूसरी जगह बिजी होगा। अब आने वाले टाइम में चाइना अपना दूसरी साइड से भी बिजी होगा। चाइना अपना ध्यान थोड़ा सा हटाएगा, क्योंकि चाइना भारत से लड़ने के चक्कर में अपनी टेरिटरी गंवा रहा है। ठीक है, भारत, एक तो भारत लेने नहीं दे रहा, ठीक है, गलवान एरिया में भारत नहीं लेने दे रहा भारत को। तो हमेशा यहाँ पे भारत में तो ये है कि अगर आपने क्या कहते हैं गांव में जाके देखना, भारत की आइडियोलॉजी, बेसिक आइडियोलॉजी क्या है कि भारत में लोग अपनी एक गज जमीन तो दे नहीं सकते। तो आप ये सोचिए कि क्या कहते हैं जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक एक गज जमीन किसी की जा नहीं सकती। यहाँ पे तो एक गज जमीन के लिए लड़ जाए मर्डर तक हो जाते हैं गांव में। तो यहाँ पे अगर किसी को लगता है कि भाई एक गज जमीन मेरी जा रही है, तो वो कभी भी अपनी एक गज जमीन को नहीं छोड़ेंगे अनटिल एंड अनलेस अगर युद्ध फाइट में, लड़ाई में अगर हार जाते हैं। तो बेसिक आइडियोलॉजी इंडिया की यही है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज नंबर 10, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर। तो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट भी एक्सप्लेन कर दिया, इंडिया की आइडियोलॉजी भी डिस्क्राइब कर दिया मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पेज नंबर 10, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर। रेरा, where is the news of रेरा? रेरा पिचेस फॉर वन टाइम रियलिटी डेप्थ रिकास्ट। ये जो कॉर्नर में न्यूज होती है ना, ये ढूंढनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, रेरा पिचेस फॉर वन टाइम रियलिटी डेप्थ, पेज नंबर 10, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर। GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर की ये न्यूज है। और रेरा पिचेस, RERA, रेरा पिचेस फॉर